हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेघराज। वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन। वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर किए। उस वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो नॉलेज है, जिसके हमने अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, उसका यहाँ पे जो है रोल आने वाला है। तो जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं देखा है उन वीडियोस को जाके वो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का। टॉपिक है इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको इंडिया का ये मैप दिख रहा है, क्लियर। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने एकदम ब्रीफ में आपको बताया था कि इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और ग्रीनविच के ईस्ट में आता है। कहने का मतलब इंडिया यहाँ कहीं आता है, क्लियर। इंडिया का यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप लगाया हुआ है। तो देखिए, एकदम पहले बेसिक बातें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी हैं आपके। स्टेट्स और यूटी की अगर मैं बात करूं तो 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। ये क्वेश्चन आपके इंडिया के अंदर पूछा गया है, क्लियर। तो ये नहीं करना कि हाँ भाई इतनी सी छोटी सी डिटेल को क्या याद करें, डिटेल सारी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर। अब देखो, मैप के अंदर लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स है जो इंपॉर्टेंट होती है। ये है हमारी नॉर्थ में एक्सटेंशन, यानी नदन आपका लैटिट्यूड। इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ में इंडिया की 2 लोकेशंस हम देखते हैं। इंडिया का जनरली आपको सिर्फ इतना सा जो है मैप याद रहता है। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेनलैंड इंडिया, इसको हम बोलते हैं मेनलैंड इंडिया। तो अगर इस मेनलैंड इंडिया की बात करें तो आपका सबसे साउथ में पॉइंट कौन सा होगा, तमिलनाडु में इधर कन्याकुमारी। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है अंडमान एंड निकोबार, ये भी इंडिया का हिस्सा है। तो अगर मैं पूरे इंडिया की अगर आपसे बात करूं और बोलूं पूरे इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कहां है, तो वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार के अंदर। और अगर मैं मेनलैंड इंडिया की बात करता हूं या फिर बोलता हूं पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया। देखो, पेनिनसुला क्या होता है, जमीन का वो हिस्सा जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। आपको यहां दिख रहा है, ये आपकी इंडिया की पूरी जमीन है। इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, क्लियर। ये तो है लैटिट्यूड्स, इनके अभी हम डिग्री जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इंडिया की अगर लैटिट्यूड्स की एक्सटेंशन की हम बात करते हैं तो आपका जो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, नदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है, और ये है आपकी सदर्न मोस्ट। अब सदर्न मोस्ट में 2 आते हैं, एक होता है पेनिनसुलर और एक आता है टोटल पूरे इंडिया का। तो अगर पूरे इंडिया की हम लैटिट्यूड की बात करें तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी अंडमान निकोबार का जो एकदम साउथ वाला पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये है इंडिया का कौन सा, एकदम साउथ वाला लैटिट्यूड। अब गलती से भी ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं क्रिएट करना कि सर ये तो साउथ वाला पॉइंट है, इधर आपने नॉर्थ लिखा हुआ है। देखो, दिखती सी बात है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, तो इंडिया से जितने भी लैटिट्यूड पास होंगे वो सारे नॉर्थ के होंगे। और इन द सेम वे इंडिया से जितने भी लॉन्गिट्यूड पास होंगे वो सारे ईस्ट होंगे, क्योंकि इंडिया कहाँ है, ग्रीनविच के ईस्ट में। अब हम बात करें अगर पेनिनसुला की, यानी कन्याकुमारी वाली जो आपकी लैटिट्यूड है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्लियर। अब बात करते हैं भाई नॉर्थ की। तो नॉर्थ का जो है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आप एक चीज कर लेना, ये डिग्री में जो गैप है ना इंडिया का, डिग्री में जो गैप है 37 और 8, ये है 29 डिग्री का। और ऐसे ही आपके वेस्ट से लेके ईस्ट, ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आता है आपके, क्लियर। लॉन्गिट्यूड का भी डिफरेंस सेम रहेगा आपके। अब हम बात करते हैं भाई इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड्स निकल रही हैं, इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड्स निकलती हैं उनकी डिग्री के बारे में हम बात करते हैं। देखो, इंडिया का जो सबसे वेस्ट में लॉन्गिट्यूड जाता है वो कौन से स्टेट से आता है, गुजरात से। आपको दिख रहा है इंडिया का सबसे वेस्ट में स्टेट कौन सा है, गुजरात। और सबसे ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश। आया समझ में।
तो आपके गुजरात जो है सबसे वेस्ट मोस्ट है। इस गुजरात से जो आपका लॉन्गिट्यूड पास होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश से जो होता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 और 2 लिख लो, ठीक है, 7 और 2 का डिफरेंस 5 इधर आ गया, 7 और 2 9 इधर होता है। और वैसे भी इनके बीच में कितना आप देखोगे ऑलमोस्ट 30 डिग्री का क्या है भाई डिफरेंस है। क्लियर? तो ये है इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो हमने सबसे वेस्ट ईस्ट साउथ जो हमने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स के नाम क्या है। देखो इंडिया के अगर मैं सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है इंदिरा कॉल। क्या है भाई? इंदिरा कॉल। सबसे साउथ वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, पेनिनसुलर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। पेनिनसुला की तो हमने बात कर लिया, कन्याकुमारी है। सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो ये है इंदिरा पॉइंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेस्ट वाला। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है जो कि गुजरात में आएगा, इसको बोलते हैं गुहार मोती। और सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है किबिथु, किबिथु या फिर वलांगू। तो ये थे इंडिया के सबसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वाले पॉइंट्स। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इंडिया जो है उसका एरिया कितना है। इंडिया की अगर मैं एरिया की बात करूं तो इंडिया का एरिया जो है वो होता है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भाई? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो एरिया है ये पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करें एरिया का तो ये उसका कितना है 2.4%। एरिया वाइज जो है इंडिया है वो 7th रैंक पे आता है ग्लोबली। अब देखो इंडिया से पहले जो 6 है उनको याद करने का बहुत एक आपकी क्या है बहुत आसान एक ट्रिक है, और ट्रिक का नाम क्या है भाई? रक्कूबाई। ट्रिक का नाम है रक्कूबाई। क्लियर? अब ये रक्कूबाई में आर से आपके होता है रशिया, सी से होता है कनाडा, दूसरे सी से होता है आपके चाइना, यू से होता है आपके यूएसए, बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया, और आई से होता है इंडिया। क्लियर? तो ये है आपके एरिया वाइज 7 कंट्रीज का सीक्वेंस। आपको इसी तरीके से याद करना है रक्कूबाई करके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये रहा आपका इंडिया कौन से नंबर पे? 7th नंबर पे। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज। इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं देखो लैंड बाउंड्री से मतलब क्या है। देखो ये है इंडिया का मैप। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि इस गुजरात से लेके, क्लियर, यहां इस गुजरात से लेके ऊपर तक ये पूरा इस साइड आपके क्या है भाई? जमीन है। इधर क्या है? जमीन। तो कहने का मतलब इंडिया की गुजरात से लेके इस तरीके से जो आपकी ये पूरी जो बाउंड्री है जमीन वाली, क्लियर, ये जमीन वाली बाउंड्री की लेंथ कितनी है आपकी? तो ये लेंथ है आपके 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करता हूं तो अगेन कोस्ट लाइन भी 2 तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। कैसे? एक तो आप केवल मेनलैंड इंडिया को देख रहे हो। किसको देख रहे हो भाई? केवल मेनलैंड इंडिया को, इस मैप को देख रहे हो। तो इसके अंदर ये गुजरात से लेके इस तरीके से इधर तक का जो आपका कोस्ट लाइन है ये होती है मेनलैंड इंडिया की।
लेकिन अगर मैं टोटल इंडिया की बात करता हूं तो इसके अंदर आपके इधर लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार को भी हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो अगेन अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि वो आपसे कोस्ट लाइन जो है वो कौन सी पूछ रहा है। अगर वो बोले पेनिनसुलर इंडिया की कोस्ट लाइन या फिर मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन, तो वो होगी आपकी, मैं यहां लिख रहा हूं मेनलैंड या फिर पेनिनसुलर। तो इसकी लेंथ होती है आपकी 6100 किलोमीटर। क्लियर। और अगर पूरे इंडिया की बात करें, टोटल कोस्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करते हैं और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करते हैं, तो आपकी होती है 7515.5 किलोमीटर। कितनी होती है भाई? 7515.5 किलोमीटर। आया समझ? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये ऐसे कैसे याद करने हैं पेपर में, इनसे ऐसे के ऐसे ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो अब हम बात करते हैं कि भाई इंडिया में नॉर्थ से लेके एकदम साउथ तक, नॉर्थ से लेके एकदम साउथ तक अगर लेंथ हम बात करें तो ये कितनी होती है भाई? 3214 किलोमीटर। आराम से याद हो जाएगा भाई, 3, 2, 1 उल्टा लिख दो और लास्ट में 4। तो ये तो क्या है, आपके नॉर्थ से लेके साउथ तक की पूरी लेंथ। ऐसे ही अगर मैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपकी बात कर रहा हूं तो ये कितनी होती है आपके? 2933 किलोमीटर। कितनी होती है भाई? 2933 किलोमीटर। क्लियर। अब देखो इस मैप के अंदर आपको एक डॉट वाली लाइन दिख रही है। इस मैप के अंदर आपको जो डॉट वाली लाइन दिख रही है ये क्या है भाई? एक लॉन्गिट्यूड है। और ये लॉन्गिट्यूड कौन सा है? इंडिया का आपके क्या है? IST लाइन। क्लियर। वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करते टाइम जब मैंने आपको लॉन्गिट्यूड से टाइम कैलकुलेशन सिखाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉन्गिट्यूड है जिसको हम IST लाइन बोलते हैं, ये इंडिया की वो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है जिससे हम इंडिया के क्या करते हैं भाई? टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे इंडिया से दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की। वो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा भी बोलते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने डिग्री है भाई? ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कितना है भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखो ये इंडिया में कितने स्टेट से पास होती है? आपके 8 स्टेट से पास होती है। इन स्टेट्स का वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस मैं आपको लिख रहा हूं। आपको इसी सीक्वेंस को इसी तरीके से याद करना है। पेपर में हो सकता है वो आपसे ये ना देखिए, ठीक है, आप केवल 8 स्टेट याद करके चले गए, आगे पीछे कैसे भी जो आप याद करके गए वो उसने क्वेश्चन में दे दिया और पूछ लिया भाई इन चारों स्टेट्स को या पांचों स्टेट्स को वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ। क्लियर। तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। सिर्फ स्टेट्स याद नहीं रखने हैं, उनको सीक्वेंस में याद रखना है। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर आपके छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके दो स्टेट कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो अगर हम इस मैप में देखें आपके, क्लियर, तो कुछ इस तरीके से जो ये है आपकी लाइन पास हो रही है, कुछ इस तरीके से पास हो रही है। क्लियर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं भाई लॉन्गिट्यूड की। ये है वो लॉन्गिट्यूड कितना है? ये है आपके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रीनविच टाइम से ये कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। तो देखो ये जाता है आपके 5 स्टेट से, और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? ये रहा आपके यूपी, एमपी, ये आपके छत्तीसगढ़, ये आपके उड़ीसा, और लास्ट में क्या हो गया? आंध्रा। आगे समझ में? तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड में हमारे यहां से निकलती है IST लाइन, और ये IST कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और इट इज
अहेड ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच कितना है 0 डिग्री। ग्रीनविच लाइन कितना आगे है भाई, उससे 5.5 घंटे आगे। आगे समझ। अब स्टेट्स कौन कौन से थे, पहली बात 5 स्टेट्स थे और उन 5 स्टेट्स का सीक्वेंस क्या था, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और लास्ट में क्या था आपके आंध्र प्रदेश। लास्ट में क्या है भाई आपके आंध्र प्रदेश। आप एक चीज याद रखोगे, मैंने पिछली स्लाइड के अंदर जो आपको कोस्ट लाइन की बात करी थी, इस कोस्ट लाइन में आप याद रखना गुजरात जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। क्या है भाई, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आगे समझ में। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि इंडिया कहां पे है, इंडिया से कौन कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, इंडिया खुद कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, इंडिया के सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एरिया कितना है, एरिया वाइज उसकी रैंक क्या है, लैंड बाउंड्री की हमने बात करी, कोस्ट लाइन की बात करी। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब देखो वही बात, इंडिया की अगर आप नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहे हो तो ये भी 2 तरीके से होती है। कैसे होती है 2 तरीके से, एक कंट्रीज तो वो हैं जिनसे हम लैंड वाली बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जिनसे हमारी क्या लगती है भाई, जमीन लगती है। और दूसरे कौन से होते हैं जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री नहीं लगती, लेकिन वो पड़ोसी देश है कहां पे, वाटर बॉडीज के अंदर। वाटर बॉडीज के अंदर जैसे इधर आपके श्रीलंका है और लक्षद्वीप के इधर साइड कौन है आपके, मालदीव्स। तो चलो भाई अब एक बार इस मैप में गौर करते हैं, हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाई हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी कौन सा है, पाकिस्तान। आगे समझ में, आपके वेस्ट में कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ये है आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की एकदम छोटी सी बाउंड्री आपके कहां पे लगती है, लद्दाख में। फिर इसके बाद आता है आपके कौन सा भाई, चाइना। चाइना फिर आता है यार आपके नेपाल, नेपाल के बाद आता है भूटान, भूटान के बाद आता है बांग्लादेश और लास्ट में इधर कौन है आपके, म्यांमार। क्लियर। तो एक बार यहीं इसी स्क्रीन पे आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नोट्स बना लेना। एक बार इसी स्क्रीन पे अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पड़ोसी देशों को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान से जो हमारी बाउंड्री लग रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री, उस बाउंड्री का नाम क्या है आपके, रेड क्लिफ लाइन। ध्यान रखना ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन जो है वो कौन सी लाइन है, ये देखो आपके गुजरात से यहां जो पूरी चल रही ना, इस तरीके से जो है आपकी पूरी लाइन है, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। तो अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान से इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री लगती है या यूनियन टेरिटरी की, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले गुजरात से शुरू कर रहे हैं हम, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर और लास्ट में क्या है आपके, लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है भाई, अब यूनियन टेरिटरी है। क्लियर। पाकिस्तान के साथ हमारी एक और बॉर्डर लगती है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल। मगर गौर करने वाली बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। आया समझ। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाला इलाका ही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको बोलते हैं LOC। LOC। चलिए अब पाकिस्तान के बाद दूसरा हमारा पड़ोसी जिससे हमारी बहुत छोटी सी बाउंड्री लग रही है, अफगानिस्तान। और ये बाउंड्री लगती है कहां पे, इस POK वाले इलाके में। तो अफगानिस्तान से जो हमारी बाउंड्री लगती है उसको बोलते हैं हम डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। और कौन से यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री लग रही है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके चाइना। चाइना के साथ जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नाम है मैकमोहन लाइन। क्लियर। अब देखो मैप के अंदर देखो चाइना से हमारी बाउंड्री कहां कहां लग रही है। एक तो ये रहा आपके क्या भाई,
लद्दाख, इसके बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड। अब यहां तो आपके बीच में क्या आ गया है, नेपाल। इसके बाद आपकी बाउंड्री आएगी यहाँ पे सिक्किम के साथ, और लास्ट में कहां पे आती है आपकी, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले आती है आपके लद्दाख। ध्यान रखना पहले जम्मू कश्मीर से लगती थी, मगर अब जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। क्लियर। तो अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी से इसकी बाउंड्री लगती है। लद्दाख के बाद आता है आपका हिमाचल, हिमाचल के बाद आपके क्या था, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बीच में नेपाल आ गया था, फिर आपके क्या आया था, सिक्किम, और लास्ट में क्या है आपके, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कंट्री जो है वो कौन सा है, नेपाल। देखो नेपाल ये रहा आपके, इस नेपाल से कहां कहां बाउंड्री लग रही है, एक तो है आपके उत्तराखंड, फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है जी आओ बिहार के लाला, फिर आता है वेस्ट बंगाल, और इधर क्या आता है आपके सिक्किम। तो हमारी लिखते हैं हम नेपाल से, उत्तराखंड से हम सीक्वेंस लगाएंगे। सबसे पहले आता है आपके उत्तराखंड, फिर आता है यूपी, यूपी के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, और लास्ट में आपके क्या आता है, सिक्किम। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश कौन सा है भाई, भूटान। भूटान देखो कहां है आपके, ये रहा आपका भूटान। भूटान से किस किस की बाउंड्री लग रही है, एक तो सिक्किम हो गया, एक है वेस्ट बंगाल। अब कई बच्चों को जिनको मैप ध्यान में नहीं रहता, वो क्या सोचते हैं भाई वेस्ट बंगाल तो यहाँ तक ही है, वेस्ट बंगाल वहां भूटान तक कैसे पहुंचेगा, वहां तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ध्यान रखना ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहां से आपके आगे तक वेस्ट बंगाल जो है वो एक्सटेंडेड है। क्लियर। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, फिर आपके आता है आसाम, और लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले है हमारा सिक्किम, फिर उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है आसाम, और लास्ट में आता है अरुणाचल। आया समझ। तो हमारे कितने कंट्रीज हुए अभी तक, 5। नेक्स्ट आता है आपके बांग्लादेश। अब देखो एक चीज याद रखना, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। 1971 की जब लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है उसको पता ही होना चाहिए, 1971 में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे आपके, सैम मानेकशॉ, जिनके ऊपर अभी मूवी आई थी सैम बहादुर। तो उस टाइम वो आर्मी चीफ थे, और प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। तो उस टाइम क्या हुआ, ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। उस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान को क्या कर दिया गया भाई, पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, और यही ईस्ट पाकिस्तान आगे जाके क्या बना, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले क्या हुआ करता था भाई, पाकिस्तान हुआ करता था। क्लियर। तो अब यहां पे हम लिखते हैं बांग्लादेश। तो भाई बांग्लादेश से तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, वेस्ट बंगाल से तो इसकी बाउंड्री लगेगी ही लगेगी। ये रहा आपके वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा आता है आपके, आसाम। आसाम के बाद आएगा आपके मेघालय, मेघालय के बाद यहां पे दोबारा आसाम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आता है त्रिपुरा, और लास्ट में क्या आता है, मिजोरम। क्लियर। लास्ट जो कंट्री है हमारा वो कौन सा है भाई, म्यांमार। तो म्यांमार से हमारी बहुत आसान तरीका है, एकदम लास्ट में जो आपके 4 बच रहे हैं ना, इनसे म्यांमार की बॉर्डर लगती है। अभी लास्ट के 4 कौन से हैं आपके, अरुणाचल, उसके बाद है आपके नागालैंड, नागालैंड के बाद आपके रहा मणिपुर, और लास्ट में क्या है आपके मिजोरम। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 कंट्रीज कौन कौन सी है जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, और उन 7 कंट्रीज से जो आपकी स्टेट्स है वो कौन कौन से स्टेट्स है जो इनसे बाउंड्रीज साझा करते हैं। अब आते हैं हमारे कौन से नेबरिंग स्टेट्स जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री नहीं लगती।
लेकिन वो कहां पे है, वाटर बॉडी के अंदर। तो चलिए यहां पे हमारे श्रीलंका, श्रीलंका से रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है, ये आपके इंडिया है, ये आपके श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, क्लियर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है। अब स्टेट क्या होती है, मैंने आपको करंट्स पढ़ाते टाइम भी बताया, स्टेट होती है वो छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है। क्लियर। तो स्टेट कौन सी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, उसका नाम है पाक स्टेट। ऐसे ही एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, और एक बे है उसका नाम क्या है, पाक बे। अभी बे और गल्फ क्या होता है, ये वो पानी की बॉडी है जो तीन साइड से जमीन से घिरी हो। पेनिनसुला का उल्टा, पेनिनसुला जमीन थी जो तीन साइड से पानी से घिरी थी, और बे और गल्फ क्या होता है, वो पानी जो तीन साइड जमीन से घिरा हो। आगे समझ में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था इंडियन ज्योग्राफी का वो होता है फिनिश। इसके अंदर हमने इंडिया का लोकेशन, एरिया, उसके पड़ोसी देश, कोस्ट लाइन, ये लैंड बाउंड्री, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। क्लियर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।